वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ ये इस टॉपिक पे है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर उनकी एनर्जी क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं। इस टॉपिक पे मैं लेकर के आई हूँ। देखते हैं कि क्या आ रहा है। उनकी एनर्जी की शुरुआत हो रही है डेथ से। डेथ यानी कि कुछ समाप्ति, कहीं तो कुछ समाप्त हुआ है, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन की समाप्ति हो रही है, कुछ अंत हो रहा है। जैसे कोई था जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, बहुत ज़्यादा अहंकार था या बहुत ज़्यादा ऐसा था उनके मन में कि नहीं, मैं कहीं नहीं झुकूंगा या मैं कभी नहीं झुक सकता। तो ऐसी सिचुएशन हुई है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं या समय का चक्र ऐसा बदला है कि जहाँ पर उन्हें झुकने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर राजा अपने घुटनों पर आया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है एक राजा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अभिमान है, सब कुछ है, और मान, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ है। तो फाइनेंशियली तो उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि डेथ से शुरू हुआ है तो कुछ अंत भी हुआ है। कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है, किसी न किसी चीज़ का अंत हुआ है। हाँ, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर अगली ही एनर्जी है हैंडमैन की। कहीं पर उलझे हुए हैं, लटके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ूं। ये आपके संबंध में भी हो सकता है कि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं या क्या करूं। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट्स, लाइफ में जो कुछ गेन किया या फिर कोई पेंटिकल्स की तरह जो भी कुछ गेन किया वो सब कुछ है, पर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान ऐसा है कि बस उस सब चीज़ को छोड़ करके भाग जाओ, और जो ध्यान है वो इमोशंस की तरफ को बढ़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वो व्यक्ति जिस तरफ से नदी आ रही है उस तरफ को जा रहा है। नदी क्या है? इमोशंस का प्रतीक है, इमोशंस को बता रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। अगला ही कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यही कहता है कि कहीं तेज़ी से भाग जाना, किसी तरफ को आना, या तो वो आपके तरफ को बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, या फिर जो पिछली जो सिचुएशन इनके साथ दिखाई दे रही है उससे भागना चाह रहे हैं। देखते हैं अगले कार्ड से क्या क्लियर होता है। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसा धोखा या कुछ ऐसा मिला है, किसी ने उन्हें बैकअप किया है, या पीठ में छुरा घोंपना जिसे कहते हैं वो कुछ हुआ है। तो उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, उस सिचुएशन से दूर चले जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि जो भी कुछ आपके साथ उन्होंने किया शायद उसकी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उन्हें ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। बाकी सब कुछ ठीक है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस की तरफ से है कि कहीं उन्हें कोई धोखा मिला है, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे दोस्ती में हो, या किसी और रिलेशन में हो। उन्हें धोखा मिला है, और एक से नहीं बहुत जगह से मिला है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी तलवारें घोंपी गई हैं। तो जो चीज़ वो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल समझ रहे थे वहीं से उन्हें धोखा हुआ है, और इसी की वजह से वो वहाँ से भागना चाह रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब वो चाहते हैं विक्ट्री, अब वो चाहते हैं जीतना, और बहुत जल्दी। क्यों जीतना चाहते हैं? नाइट ऑफ स्वॉर्ड में भी क्या कहा कि वो आपकी तरफ भाग करके आना चाहते हैं। यहाँ भी वो विक्ट्री चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हैंडमैन का कार्ड है कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे जुड़ें। क्योंकि इतना कुछ कर दिया, इतनी सारी चीज़ें, रायता फैलाना कहते हैं, वो चीज़ कर दिया है कि सब कुछ अब वो समेटा कैसे जाए, कैसे उसको सही किया जाए। क्योंकि जब आप साथ थे तब वैल्यू नहीं थी, और अब समझ नहीं आ रहा है कि अब आपके पास कैसे आया जाए। आप लोग के बीच में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी की बिल्कुल तरह अच्छी तरह से नो कांटेक्ट हो, ब्लॉक्ड हो, कोई ऑन एंड ऑफ में भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि उस तरह से बात नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। तो ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, आपको क्या करना है महादेव से पूछ लेते हैं। महादेव का
पहला कार्ड आया है कॉस्मिक डांस का। आपको नाचना चाहिए खुशी से, आप कर सकते हैं, बट कॉस्मिक डांस का मतलब ये होता है कि इनर वॉइस को सुनना, क्लैरिटी को देखना, क्या सही है। देखिए, चीज़ें बदलती हैं समय के साथ, पर आपको ये ज़रूर देखना होगा कि क्या आपको समझना है। आपने अपना विज़न क्लियर करना है, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा समय आपने बिताया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने इस पर काम करना होगा, उसको देख करके आपने काम करना होगा। तो यही कहते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनिएगा, अंदर के रिदम को सुनिएगा, जो आपकी अंतर आत्मा कहती है। क्योंकि अब आप जब से आपने खुद पर काम किया है, आप काफ़ी बैलेंस, काफ़ी चीज़ों को समझने वाले, हाँ, बहुत ज़्यादा गहराई से देखने वाले, अपनी अंतरात्मा में आप झांक सकते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उस समझ का प्रयोग ज़रूर करना और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना। दूसरा आता है मृत्युंजय का विक्ट्री ओवर डेथ, हीलिंग एनर्जी। तो आपने यहाँ पर उधर भी जब हम टैरो में देखते हैं कि आपने डेथ का कार्ड देखा कि कुछ समाप्त हुआ है, तो ये समाप्त, अब यहाँ पर से क्लैरिटी आ गई है कि वो जो आप लोग के बीच में जो कार्मिक सिचुएशन बनी हुई थी, उस सिचुएशन का अंत हो रहा है। तो आप की जीत हो रही है, इसीलिए महादेव वहाँ नृत्य भी कर रहे हैं, कॉस्मिक डांस था ना। तो वही कि आप क्लैरिटी भी देखें, आप खुशी भी मनाएं, क्योंकि आपने उस डेथ पर जीत पा ली है, उस सिचुएशन को आपने समाप्त कर लिया है। अगला कार्ड है भैरव का है। तो वो यही कहते हैं कि आप घबराइए मत, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है, वो आपके चारों तरफ है। आपने डिवाइन के साथ जो कनेक्शन बनाया है, वो कनेक्शन आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, और वो आपके साथ हर समय बना हुआ है। तो अगर ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से देखें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है, और आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आए, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लाइफ में होनी होती है वो अगर आपके लिए आ रही है तो उसे क्लेम आप ज़रूर करें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।